What is insurance and why the insurance is importance? हाय दोस्तों, मैं सेविन तमांग और मैं फाउंडर ऑफ स्किल डिजिटल भारत और मैं आपको आज इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये आपका लाइफ से जुड़ा हुआ है और आपका फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है ताकि आपको ये आने वाले दिन में आपको अच्छे से इसको काम लग जाए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इंश्योरेंस कोई ये नया बात नहीं कि ये बहुत पुराना ज़माने से चलते आ रहा है। हालांकि आप देखेंगे, इतिहास में देखेंगे तो आप जब कबीले का सरदार, जब ट्राइबल लोग जब जंगल में रहता था, उस ज़माने से ही उन लोग को थोड़ा सा एक कंसेप्ट था कि उस टाइम में इंश्योरेंस तो नहीं करता था, लेकिन इंश्योरेंस जैसा ही उन लोग का एक बिहेवियर, उनको उस तरह से उनका अपना झुंड को वो अपना सुरक्षित रखते थे। जैसे कि उसने अपना फैमिली के साथ कैसे उनको शिकार करना, किस तरह से अपना फैमिली लोग को, अपना ट्राइब लोग को वो सुरक्षित रखना, ये सब वो लोग करता था। तो ऐसा करते करते जब वो एडवांस होते गया तब वो फिर राजा बन गया, देश बन गया। ऐसा करते 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 अभी हम लोग यहाँ पर अब जॉइंट फैमिली आ गया। जॉइंट फैमिली के साथ में अभी हम लोग जो आधुनिक, जो एक मॉडर्न जो फैमिली रहती, इस तरह से हम लोग रहने लग गया। ये सब में अगर हाँ आप पुराना ज़माने से लेकर आज तक आप देखेंगे तो एक ही बात यहाँ पर सिमिलरिटी है, वो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपना एक जिम्मेवारी। ये जिम्मेवारी ही इंश्योरेंस का एक पार्ट है। एक ये आपको कोई जिम्मेवारी है तो आपका इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिम्मेवारी के साथ में इंश्योरेंस का बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगर किसी को जिम्मेवारी समझ में आता है तो इंश्योरेंस को भी आना ज़रूरत है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए इंश्योरेंस का समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानिए आप अगर कोई आप बिजनेसमैन हो, कोई आप जॉब करते हो, कोई आप किसी में काम करते हो, कोई भी काज करते हो, लेकिन आपको कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना बीवी है, बच्चे है, माता है, पिता है, ब्रदर है, जो भी है, आपका डिपेंडेबल, यानी कि आप कमा रहे हैं और उनको आप भरण पोषण कर रहे हैं, तो आपके ऊपर में एक जिम्मेवारी है कि अपना फैमिली को कैसे भरपाई कर सके, चाहे मेडिकली हो, चाहे एजुकेशन के लेवल में हो, या चाहे किसी भी फील्ड में हो। इस कारण से आपको इंश्योरेंस यहाँ से अब शुरू होता है कि यहाँ से कंसेप्ट कैसे निकलता है। अगर आप जो मिस्टर एक्स, मानिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मिस्टर एक्स अगर वो अपना घर खर्चा चला रहा है और अपना घर को बेसिक नीड, यानी कि बेसिक नीड है खाना, कपड़ा, मकान, अगर दे रहे, अगर वो कुछ होता है कल के दिन में, अगर वो कुछ होता है, मानिए उसको कोई भी अनहोनी घटना होता है, चाहे बीमार से हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी भी कारण से हो, अगर कुछ होता है तो उनका जो भरण पोषण करे, जो वो डिपेंडेबल है, उसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए, जो क्या खाएगा, कहाँ पर, तो ये सब उसको एक जिम्मेवारी बनता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपका एब्सेंट में कुछ होता है तो एक ज़रूर आपको पूरा होगा, वो है फाइनेंशियल नीड। क्योंकि किसी भी आदमी को अगर कुछ होता है तो उसमें दो तरह का लॉस होता है। एक लॉस होता है इमोशनल लॉस, एक लॉस होता है आपका फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस तो हम कभी भी उनको रिटर्न कर नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग उनको फाइनेंशियल लॉस हम लोग कवर कर पाएंगे अगर अच्छा प्लान करके करेंगे। तो आज के दिन में इंश्योरेंस के बारे में अगर डेवलपमेंट कंट्री देखो या अंडर डेवलप कंट्री के देखो तो वहाँ पर भी इंश्योरेंस के बारे में उतना हाईली एजुकेट अभी तक हुआ नहीं है। मेरा आज का वीडियो भी इसी कारण से मैं बना रहा हूँ कि अगर इससे थोड़ा सा आपको एक 100% ना हो, फिर भी 40% या 30% आपको समझ में आया तो आपको भी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेवारी आपका यहाँ से पता चलेगा। देखिए आज के दिन में कोरोना हुआ या आज आने वाला और भी आने वाले दिन में क्या आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका बेबी, आपका बच्चा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दिन में अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए हाउसिंग लोन हो, गाड़ी का लोन हो, क्या क्या लोन नहीं होता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर वो कुछ होता है तो वो लोन कहाँ से वो दे पाएगा उसका फैमिली, तो कल के दिन में वो रोड में चला जाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस वो पार्ट होता है कि आपका एब्सेंट में कुछ होता है तो आपका वो रकम फैमिली को मिले, ताकि उनको वो जितना भी लायबिलिटीज है, जो भी लोन या जो भी है वहाँ के वो पूरा कर सके, या बच्चे का एजुकेशन हो या बच्चे का मैरिड हो, जो भी है वहाँ से पूरा कर सके। इसलिए इंश्योरेंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका लाइफ के लिए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इंश्योरेंस किस तरह से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये आपके बारे में ज़रूर ध्यान देने वाला बात है।
हालांकि आज के दिन में डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप इकोनॉमिक कंट्री जो भी है उसमें इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत अभी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट बात होता है कि कोई किसी को किस तरह से इंश्योरेंस लेना है और किस तरह का इंश्योरेंस उसको करना है, ये एक पूरी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हिसाब से अगर सोचा जाए तो आपको वही हिसाब से आपको लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही ढंग से इंश्योरेंस खरीदेंगे लेंगे तो आपको सही मात्रा में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या बैलेंस पोर्टफोलियो बोलते हैं वो हो जाएगा। कोई लोग क्या बोलते हैं कि इंश्योरेंस के बदले में वो कभी रियल इस्टेट से, कभी बैंक एफडी से, कभी म्यूचुअल फंड से, कभी बॉन्ड से, इसके साथ वो कनेक्शन कभी गोल्ड से, इस चीज़ को कंपेयर करता है। लेकिन ये कंपेयर कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सभी लोग ठीक है उसके जगह में सबको होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इंश्योरेंस ना करना ये एक बुद्धिमानी नहीं, एक बड़ा मूर्खता है, क्योंकि इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदेंगे आपको कुछ होता है कल 2 ज़मीन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो कल का दिन में आपको कुछ होता है तो उसको मार्केट बढ़ाकर कभी नहीं देगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि ये एक आपका ऐसे जगह है जहाँ पर आपको इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसी सबको दिया जाएगा। यानी कि इंश्योरेंस इज़ द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस इज़ द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। इंश्योरेंस के बारे में जो भी इसका लीगल साइड है वो एक किसी भी कंट्री के हिसाब से बनाया जाता है और वो लीगली बनाया जाता है। लेकिन एक बात समझ में ध्यान में देने बात हो कि इंश्योरेंस में भी कोई मार्केट प्लान होता है, कोई होता है आपको ट्रेडिशनल प्लान होता है, कोई होता है गारंटेड प्लान होता है, और इसी जगह में कोई होता है आपको प्योरली प्रोटेक्शन प्लान होता है। और किसको किस तरह से प्लान देना है ये फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट ही आपको बता पाएगा। यानी कि फाइनेंशियल एजेंसी बहुत है लेकिन फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट बहुत कम है। तो मेरे कहना यह है कि अगर आप बीमार रहेंगे तो आपका जान पहचान वाला जनरल डॉक्टर पास जाएंगे या वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर पास आप ट्रीटमेंट करने जाएंगे। ऑब्वियसली आप बोलेंगे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर। ऐसा ही करके अगर फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट पर आपको राय लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा सलाह दे सकता है। और आज के दिन में तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन में मिलेगा, आपको ऑनलाइन से भी आपको ले सकता है। बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूट ऐसे यहाँ से वहाँ से भी आपको इंश्योरेंस सेल वाला, लेकिन आपको सही एक एडवाइस लेकर सही फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की मदद लेकर करना ही एक बुद्धिमानी होता है। अगर आप अपना हिसाब से करेंगे वो इंश्योरेंस सभी एक नहीं होता है। तो आपके क्या चाहिए, आपको कौन सा प्लान चाहिए, आपको कौन सा प्लान कौन सा एज में करना चाहिए, ये सब एक स्टेज होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये बारे में आपको अभी ये अंडर डेवलप इकोनॉमी जो कंट्री देश है, जितने भी डेवलप इकोनॉमिक कंट्री वो अलग अलग हिसाब से वो लोग प्लान ले रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको अच्छा तरह से फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट साथ बैठना चाहिए। और फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट कौन होता है, ये कैसे होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट वो होता है कि अगर आपने बोल दिया मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस है, मैंने ऑलरेडी कर चुका है, वो कभी आपको फोर्स नहीं करेगा करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ट्रीटमेंट करेगा। कौन सा प्लान क्या है, किस तरह का प्लान क्या है, ये क्या सही में आपको जो आपका ड्रीम है, आपको जो लायबिलिटीज़ है, जो भी आपका जिम्मेवारी है, क्या उनको कवर कर पाएगा, या आप किस हिसाब से और कौन सा किस तरह का प्रोडक्ट आपने लिया, किस तरह का आपने प्लान दिया है। मेरे कहने पर इंश्योरेंस इज नॉट ए प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज नॉट ए सेविंग ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ टोटल सॉल्यूशंस। ये एक सॉल्यूशन है आपका, आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप ये सॉल्यूशन के लिए आपने कर रहे हैं, क्योंकि आपका जिम्मेवारी अगर आप कल के दिन में कुछ होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आज के दिन देखिए 10 में से आपको 6 लोग आपको यहाँ पर कैंसर का पेशेंट आ रहा है, 10 में से आपको 4 लोग आपका डायबिटीज़ आ रहा है, 10 में से आपको ऐसा रोग आ रहा है आज के दिन में, डिजीज़ इस तरह का डिजीज़ आ रहा है कि आप सोच भी नहीं पा रहा है। इसीलिए वे डेथ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी खतरा को देखते हुए आपको कवर करना चाहिए। और कवर कैसे करना चाहिए, एक अच्छा सा फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट साथ में आपको पूरी बैठना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस कब किया जाता है, इंश्योरेंस तब किया जाता है जब आपको गुड हेल्थ हो, इंश्योरेंस तब किया जाता है आपका एज कम हो, इंश्योरेंस तब किया जाता है कि आपको सही में आपको ये जो मार्गदर्शन दिया जाने जो एडवाइजर है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मिस्टर एक्स को चाहिए 20 साल बाद में आपको 50 लाख रुपया, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए कोई बच्चे के लिए वो पैसा रख रही है। उसके साथ में उनको एक लाइफ कवरेज ने मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो एक इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहती है। उनको चाहिए 20 साल में 50 लाख रुपया। तो
तो वो धीरे धीरे कर वो यहाँ पर सेविंग करना चाहती है। लेकिन मानिए ये ऑब्जेक्ट मैं एक हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर बी में अगर सोचेंगे तो उसको 20 साल बाद 50 चाहिए, लेकिन उसको कोई यहाँ पर सेविंग वगैरह कोई नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उनको ड्रीम तो है बच्चे का 50 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि बच्चे का हायर एजुकेशन लिए उसमें कोई उनको समझौता नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन उसने अगर आज के दिन में स्टार्ट करेंगे, अभी उनका हाथ में है 20 साल, तो उनको बहुत ही रकम बहुत कम करके वो सेविंग करेंगे। लेकिन वो अगर 20 साल बाद में समय यूँ चला जाता है, अगर वो 20 साल बाद में अगर जाएंगे उसको 50 लाख रुपये चाहिए, तब वो क्या करेगा, एक तो वो लोन लेगा और लोन का वो इंटरेस्ट भरेंगे, एक अपना ही पैसा का इंटरेस्ट भरते रहेंगे और वो लायबिलिटीज ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी से उनको सेविंग करके ये कंसेप्ट उसको टोटल प्लान लेकर चलना ठीक रहेगा, या उस टाइम में जाकर 20 साल बाद जाकर 50 लाख रुपये ढूंढना पड़ेगा? ये बुद्धिमानी है। कौन सा बुद्धिमानी है? आज से सेविंग करना स्टार्ट करना बुद्धिमानी है, या उस ज़माने में जाकर वो 50 लाख रुपये ढूंढना बुद्धिमानी है, क्योंकि उस टाइम में तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, कोई दूसरा आकर आपको ये मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये तो हुआ एक पॉजिटिवली। मैंने आपको ये जनरल थिंग्स ही हम लोग सोचेंगे। आपने सोचा होगा कि मेरा एक ज़मीन है और मैं ये ज़मीन आपका 20 साल बाद में आपको ये मैं आज मेरे गए इसका वैल्यू 10 लाख है, 20 लाख बाद में 20 साल बाद में होगा इसका करोड़ों का होगा। तो ये भी सोचना भी एक तरह से आपका हिस्सा ठीक होगा। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए और जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है कंट्री, उससे देखा जाए तो कोई भी किसी का वैल्यू उतना ऊपर तक नहीं जाता है, एक लेवल आज रुक जाता है। तो क्या आपने जो सोचा है आपका यहाँ का 10 लाख वो 1 करोड़ होगा? कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आपका साइट, आपका जगह, आपका जो इलाका आपको प्लेस में ले रहा है, वो भी आपको इसका भी समझ में होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर आपको 20 साल में आपको 50 लाख रुपए चाहिए, वो ज़मीन से लेंगे, ये कोई एक बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उस समय में खरीदने वाला भी मिलना चाहिए। क्योंकि खरीदने वाला, अभी ज़मीन का मैटर मैं बोलता हूँ कि आपको खरीदना आसान है, लेकिन सेल करना बहुत हार्ड होता है। ऐसे करके आपने बोला कि म्यूचुअल फंड रखेंगे तो बाद में जाना, आपने 10-20 साल बाद जाएंगे तो आपको ये करोड़ रुपए इसका रिटर्न देगा। ये मार्केट है, टोटली इट डिपेंड ऑन द मार्केट। ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, वो भी आपका गारंटी में नहीं होता है। हालांकि आपका कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको गारंटेड वो चाहिए पैसा 50, क्योंकि आप अपना बच्चे का एजुकेशन कोई भी इसके समझौता नहीं करेंगे, कोई भी इसके साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेयर इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट, वेयर इज़ द राइट प्लेस, तो ये आपको सोचना चाहिए। ये सलाह सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट ही दे पाएगा। और आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसके लिए आपको बुद्धि चाहिए, आपको सिर्फ इंटेलिजेंट दिमाग से ही नहीं सोचना चाहिए, आपको बुद्धि भी चाहिए, इसकी सब लीगल साइड भी समझना चाहिए, ताकि आपको ये आने वाले दिन में आपको अच्छा सा आपको रिटर्न मिले और आपका जो भी लायबिलिटी से पूरा कर सके। और मेरा यही है कि आपको इच्छा है कि आपको ये बारे में आपको एक अच्छा सा सलाह लीजिए। कोई भी काम करने से पहले फाइनेंशियल से ज़रूर आपका मदद लीजिए। अगर मानिए आपका ये ड्रीम है, लेकिन कल का दिन में आप कुछ अनहोनी होता है, फिर क्या होगा? ना तो बच्चे का वो ड्रीम पूरा हो पाएगा, ना तो आपका फैमिली का आपको लायबिलिटीज आप पूरा कर पाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस इज द इम्पॉर्टेंस, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये नहीं करेंगे तो दूसरा ये होगा, कभी नहीं होगा, ये एक मूर्ख भरा कहानी होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही करके आपको बहुत सारे आपको अच्छा सा ज्ञान यहाँ से आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।